और दर सांपों की जहर तस्करी मामले में पुलिस ने एल्विश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने एल्विश और उसके साथियों पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं, देखिए एक रिपोर्ट। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रेव पार्टी और सांपों के जहर की तस्करी मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में एल्विश यादव समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एल्विश और अन्य लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान वन्य जीव जंतु अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर नामित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सांपों और सांपों के जहर की शामिल हैं, जिनसे सख्ती से पूछताछ जारी है। 2 से 3 दिन पहले ही नवजात बच्चों को इस घर के 4th फ्लोर पे लाया गया था। फिलहाल सीबीआई की टीम जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके नेक्सस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इस मामले में वार्ड बॉय और कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है और कहीं ना कहीं पूरे नेक्सस का जो खुलासा है वो सीबीआई की टीम ने जरूर किया। लेकिन सवालिया निशान अभी ये खड़ा होता है कि अभी भी राजधानी दिल्ली के अंदर मासूम नवजात बच्चों का जो खरीदने और बेचने का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है। दिल्ली में मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद सीबीआई जांच अब कई राज्यों तक पहुंच गई है। कई बड़े अस्पताल जांच के दायरे में आ गए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच से पता चला है कि आरोपित लोग विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे गोद लेने के इच्छुक निसंतान दंपतियों के संपर्क में रहते थे। नवजात बच्चों को 4 से 5 लाख रुपए तक की बड़ी रकम लेकर बेच दिया जाता था। अब सीबीआई की पूछताछ और जांच से साफ होगा कि आखिर बच्चों की तस्करी की ये तार सिर्फ भारत में ही या फिर विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। शक ये भी है कि मानव तस्करी के इस मामले को बाकायदा कोई बड़ा रैकेट चला रहा था। मामले में अभी सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार किए गए लोगों से सख्ती से पूछताछ जारी है, जिनके आधार पर सीबीआई आगे अभी और रेड डालेगी। मुमकिन है कि बच्चा चोरी, बच्चों की अदला बदली और बच्चों को बेचने का कोई बड़ा गैंग ना निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली में ही उनके गिरफ्तारी के खिलाफ अनशन की तैयारी आम आदमी पार्टी कर चुकी है और आज अनशन पर आम आदमी पार्टी बैठने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता आज जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नया प्लान बनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज सामूहिक उपवास का आयोजन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और सामूहिक उपवास करेंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जो लोग अपने शहरों या गांवों में सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे, वे घर पर ही उपवास करेंगे। भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहने वाले भारतीय भी हमारे नेता की भलाई और जल्दी रिहाई के लिए उपवास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वर्गों के और अन्य वर्गों के साथ बेइंसाफी होती रही, इसमें उनको इंसाफ दिलाने भर का जिक्र है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा वादा करके भूल जाती है कांग्रेस, जनता को नहीं है वादे पर भरोसा। ये फरेबी पार्टी है, झूठी पार्टी है, वादा करके भूल जाती है। ऐसी पार्टी है 60 साल देश में शासन किया, कुछ किया नहीं। जब सत्ता से बेदखल हो गए तो सब करने का वादा कर रहे हैं।
बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, मथुरा में पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त आई नजर, कहा तीसरी बार फिर बनेगी मोदी सरकार। एमपी के जबलपुर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा जिस दिन आएंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम, एनडीए करेगा 400 पार, कांग्रेस को लगेगा झटका। बहुत सारे झटके आने वाले हैं, चिंता मत करिए, एक के बाद एक झटका देंगे और जिस दिन परिणाम आएंगे तो कांग्रेस को बहुत जबरदस्त झटका लगेगा, जब 400 पार एनडीए करेगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के भूपति नगर में विस्फोट के मामले में एनआईए ने टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद करवाया गया मेडिकल। पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हुए हमले को लेकर बोले राज्यपाल सीवी बोस ने कहा, आरोपियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई, जांच एजेंसी को डराने धमकाने की प्रवृत्ति निंदनीय है। बंगाल में एनआईए टीम पर हुए हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, का लोकतंत्र में असंतुलन पैदा करने के लिए राज्य सरकार करवा रही हमले, चुनाव आयोग से अनुरोध, रखे इस पर नजर। ये लोगों के ऊपर आक्रमण का मतलब है यहाँ का डेमोक्रेसी का संतुलन विकलन हो गया है। दिल्ली और हरियाणा में बच्चा चोरी के गिरोह का सीबीआई ने भंडाफोड़ किया। गिरोह के 7 सदस्यों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई की टीम ने गिरोह के पास से 2 बच्चों को बचाया। 7 जगहों पर टीम ने छापेमारी कर बच्चों को बचाया। गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया के जरिए बच्चों के गोद लेने की करते थे संपर्क। बच्चों की तस्करी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। अब मामले को लेकर सीबीआई आरोपियों से कर रही है पूछताछ। बच्चा चोर गिरोह निसंतान दंपतियों से भी करते थे ठगी। 4 से 6 लाख रुपए की बच्चे की लगाते थे कीमत। आरोपियों से 5 लाख से ज्यादा कैश और कई दस्तावेज बरामद हुए। दिल्ली चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में सीबीआई ने कई लोकेशन पर मारी छापी। सिंडिकेट की गिरफ्तार एक्टिव मेंबर इंदू की निशानदेही पर केशवपुर में रेड। बंगलुरु में सांड ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। ट्रक के सामने जा पहुंचा युवक को देखकर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। यूपी के कुशीनगर में ट्रक और ट्रैक्टर में आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हुई। ट्रक ड्राइवर छोड़कर ट्रक को भागा। यूपी के बांदा में बाइक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से 2 लोग घायल। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा हुआ। नदी में नहाते वक्त पानी में डूबे 5 बच्चे, 2 का शव निकाला गया। एमपी के सिवान में एसएफ बटालियन की बस और कार के बीच टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 3 की मौत, 20 घायल। यूपी के आगरा में बर्फ फैक्ट्री में हुआ अमोनिया गैस का रिसाव। कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हुई। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में कई लोग घायल हुए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आग से हड़कंप मचा। यथार्थ अस्पताल के पास एक रेस्टोरेंट में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। एमपी के सागर में मालगाड़ी के इंजन में भीषण आग लगी। कर्मचारियों के होश उड़े। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में 2 घरों में लगी भीषण आग। दोनों घर हुई जलकर राख, लाखों का नुकसान हुआ। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का खेत में शव मिला। भाई ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस का एक्शन। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। करीब 7.5 लाख कीमत के 2 किलो 450 ग्राम अफीम बरामद की गई। झारखंड के सरायकेला में दिन दहाड़े पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। घर से आधे किलोमीटर दूर मिला शव। यूपी के बांदा में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियारों का सौदा करते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी मौत मामले में जेल अधीक्षक के बाद बीजेपी नेता को मिली धमकी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस की कार्रवाई। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। बाइक सवार को 2 युवकों के पास से 10,04,000 नकदी बरामद हुई। यूपी के जौनपुर में एबीसी ने नगर पालिका के अकाउंटेंट को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में आपसी विवाद में चली गोलियां। फायरिंग का वीडियो हुआ है सामने। उन्नाव में लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया। जुगवार सुखोई M30, ग्लोब मास्टर C-17, मिराज 2000 कैरियर एयरक्राफ्ट, हरकुलस C, चिनूक अपाचे समेत दूसरे लड़ाकू विमान शामिल हुए।
आज एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के रिहर्सल का दूसरा दिन है। रिहर्सल के दौरान आज भी बंद रहेगी आम जनता की एंट्री। केरल के तिरुवनंतपुरम में उल्सावम उत्सव की धूम, यहां पर भक्तों का तांता लगा। बीएसपी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान आने वाले दिनों में वाराणसी, मथुरा और धार में हो रहे वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट आएगी सामने। आने वाले दिनों में वाराणसी में, मथुरा में, काशी में ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि इन तीनों स्थानों का मूल स्वरूप क्या है। यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ अपने शहादत दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दांतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए थे 76 जवान। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाराज लोगों का फूटा गुस्सा, बीच सड़क पर हंगामा किया। सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत के बाद भड़की जनता। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बीजेपी के स्थापना दिवस पर लोगों में उत्साह, बीजेपी समर्थकों ने निकाली रैली। और उधर सांपों की जहर तस्करी मामले में पुलिस ने एल्विश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने एल्विश और उसके साथियों पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं, देखिए एक रिपोर्ट। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रेव पार्टी और सांपों के जहर की तस्करी मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में एल्विश यादव समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एल्विश और अन्य लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान वन्य जीव जंतु अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर नामित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सांपों और सांपों के जहर की